जय श्री कृष्ण। आप सभी को चैत्र मास कृष्ण पक्ष पाप मोचनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि अनजाने में किए गए पापों की सजा कितनी भयानक हो सकती है। एक ऐसी भूल जिसने एक परम प्रतापी यशी की बरसों की तपस्या राख कर दी और एक अप्सरा को पल भर में पिशाचनी बना दिया। ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए चेतावनी है जो अपनी इंद्रियों के वश में है। आखिर क्यों मंजू घोषा को वो भयानक श्राप मिला और कैसे मेधावी यक्ष अपनी ही तपस्या के जाल में उलझ गए। आज पाप मोचनी एकादशी के इस पावन अवसर पर हम जानेंगे वो गुप्त विधि और कथा जिससे बड़े से बड़े ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी जलकर भस्म हो जाते हैं। अगर आप भी अपने जीवन के दुखों और पापों से मुक्ति चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं मेधावी ऋषि और मंजू घोषा की ये अद्भुत कथा। जय श्री हरि। एक बार फिर से आप सभी भक्तों को पाप मोचनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। जो भी भक्त श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान कृष्ण के चतुर्भुजी स्वरूप की पूजा करते हैं, तो यह व्रत सभी प्रकार की पाप शयादि को नष्ट कर रिद्धि सिद्धि दाता यह व्रत है। इस व्रत की विशेषता यह है, यदि कोई जीव मृत्यु के पूर्व दुखी हो तो इस एकादशी व्रत का पुण्य फल यदि आपको संकल्प करके उसके कानों कह दे तो वह महापापी जीव भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है तथा इस व्रत के पुण्य प्रभाव से हजारों गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। साथ ही ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चुराने का पाप, शराब पीने का पाप, गुरु पत्नी गमन का पाप एवं संसार के समस्त पापों को यह पाप मोचनी एकादशी नष्ट कर देती है। तो आइए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी वृत्ति की कथा और अंत में सुनेंगे एकादशी माता की आरती। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। कथा के अनुसार एक बार महाराज युधिष्ठिर अनेक प्रकार की कथाओं को भगवान से श्रवण करते हुए उन्होंने भगवान से कहा कि हे भगवान, आपकी श्रीमुख से इन कथाओं को सुनकर मैं कृत हो गया, परंतु मेरी अभिलाषा घटी ही नहीं वरन बढ़ती ही जा रही है। उसी के वशीभूत हो मैं आपसे पुनः प्रार्थना करने की धृष्टता करके आगे की कथा सुनने की अभिलाषा रखता हूँ। अब आप करके चैत्र कृष्ण एकादशी व्रत की विधि एवं महात्म्य का वर्णन कर उसे कृतार्थ कीजिए। पांडुनंदन के ऐसे बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, यही प्रश्न एक बार महाराज मानधाता ने महर्षि लोमश जी से किया था। अस्तु, अब मैं वही कथा जो महर्षि लोमश जी ने मानधाता को सुनाई थी आज मैं तुम्हें सुना रहा हूं। ध्यान पूर्वक तुम सुनो। हे राजन, कृष्ण एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य पिशाच तत्व से मुक्त हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें इसका एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं, सो सुनो। चैत्र रथ वन में यहाँ पर पहले अप्सराएं निवास किया करते थे और यहाँ पर सदैव ही वसंत विराजमान रहा करते थे। नाना प्रकार के पुष्प खेलते थे और नाना प्रकार के पक्षी कलरव किया करते थे। इंद्राजी देवताओं का वह क्रीड़ा स्थल था और किन्नर वहाँ पर विहार किया करते थे। उसी सुंदर और रमणीक स्थान में महर्षि मेधावी तपस्या कर रहे थे। एक दिन मंजू भूषा नाम की एक गंधर्व कन्या ने वहां जाकर मेधावी मुनि का अवलोकन किया और उनको देखकर उन पर आसक्त हो गए। यद्यपि अपने मन को बहुत समझाया मगर वह ना मानी। तब हाथ में सितार ले उनके आसपास बैठा, अपने वीणा विंधक को कीलकंठ से मधुर गान कर उनको मोहित करने का जाल फैलाया। उसको वहां पर उपस्थित देखकर भगवान शंकर के प्राचीन शत्रु कामदेव शिव भक्त मेधावी मुनि को पराजित करने में तुल गए। अप्सरा की भवे को कमान, कटाक्ष को प्रतिंचा, नेत्रों को बाण बनाकर मंजू भूसा को उसका सेनापति बना और आन बान और शान के साथ मुनि पर चढ़ाई कर दी। मेधावी, दुष्यी, युवा, स्वरूपवान और तेजवान व्यक्ति थे। उनको देखकर स्त्रियां अनायास ही उनकी ओर आकर्षित हो जाया करती थी। कामदेव की सेनापति मंजू घूसा ने मुनि के सम्मुख समीप ही बैठकर मधुर गान आरंभ कर दिया। स्वर लहरी की सुरीली तान से शिका ध्यान भंग हो गया और मंजू भूसा पर दृष्टि पड़ते ही उस पर मोहित हो गए
मुनि को अपनी ओर आकर्षित देखकर मंजू भूसा अपनी समस्त क्रीड़ाएं एकत्रित कर उनके पास गए। महामुनि उसके स्वरूप पर ऐसे मोहित हो गए कि वो अपने समस्त शिव चरित्र को भूल बैठे और मंजू भूसा के साथ रहकर काम क्रीड़ा करने लगे। भोग विलास करते करते जब बहुत दिन हो गए तब मंजू भूसा ने मुनि से जाने की आज्ञा मांगी। कामा शक्ति मुनि ने कहा, अभी ठहरो, आज ही तो आई हो। मंजू घूसा मुनि के वचन को सुनकर यद्यपि भयभीत हुई तथापि कामवश फिर रुक गए, मगर अब उसका चित्र भावी अनिष्ट की आशंका से चंचल रहने लगा। मंजू भूसा मुनि के पास 57 वर्ष 9 मास 13 दिन काम पीड़ा करती रही, मगर मुनि के लिए अभी भी वह पहली ही रात थी। एक दिन मंजू भूसा की आज्ञा मांगने पर मुनि ने वही प्राचीन पाठ दोहराया। तब उसने भयभीत होते हुए किंचित मुस्कुराकर कहा कि प्रभु कितनी संध्याएं आई और चली गई, मगर आपको भी एक ही रात हुई है। मंजू घूसा के ऐसा वचन को सुनकर मुनि की मोह निद्रा भंग हो गई और उन्होंने ध्यान करके अपने चरित्र को देखा। रहस्य जानकर मुनि अत्यंत क्रोधित हो गए और कहने लगे कि हे दुष्ट, तुम्हें बार बार धिक्कार है, तूने मेरी शान को अब तक की सारी आराधना नष्ट कर दी, अतः तुम पिशाचिनी हो जाओ। मुनि के श्राप से मंजू घूसा पिशाचिनी हो गई और के चरणों पर गिरकर कहा कि प्रभु मैं निरपराधिनी हूँ, मेरा क्या दोष, आपने मुझे व्यर्थ ही श्राप दे डाला। अब जो होना था सो हो गया, अब आप कृपा कर श्राप मोचन का उपाय कहिए। मंजू भूसा की ऐसी दीन वाणी को सुनकर मुनि का क्रोध नष्ट हो गया। तब उन्होंने कहा कि जाओ चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करो, तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वह अपने चैवन के पास चले गए। चैवन उन्हें देखकर आश्चर्य करते हुए चैवन ऋषि ने उनसे पूछा कि तुमने कौन सा असद कार्य किया है जिससे तुम्हारा तेज और पुण्य नष्ट हो गया है। मेधावी ऋषि ने पिता को सारा हाल बतलाकर पाप से मुक्त होने का उपाय पूछा। पुत्र के ऐसे पूछने पर चैवन भी पुत्र को वही सलाह दी जो उन्होंने मंजू भूसा को दी थी। अतः मेधावी ऋषि और मंजू भूसा दोनों ने पाप से पुत्र को वही सलाह दी थी। मोचनी एकादशी का व्रत कर अपने अपने पापों को नष्ट किया। पाप मोचनी एकादशी व्रत का यह प्रभाव है कि व्रत करने वाले के पाप नष्ट हो जाए। इस कथा को कहने एवं सुनने से हजारों गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चुराने का पाप, शराब पीने का पाप, गुरु पत्नी गमन का पाप एवं संसार के समस्त पापों को यह पाप मोचनी एकादशी नष्ट करती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय,